रात के जैसे ही 12 बजते ना भाई, तुम लिटरली अपने इंस्टाग्राम या तो यूट्यूब पे एक्टिव हो जाओ, क्योंकि ये किंग और एमिवे जीने नहीं देंगे भाई। कभी भी डिस ट्रैक ड्रॉप हो सकता है। मैं अपने गेमिंग चैनल के लिए गेमिंग वीडियो एडिट कर रहा था और मेरे को लगा नहीं आएगा शायद किंग का डिस। ऐसे इंस्टाग्राम रील के चक्कर में वो होता है ना, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मैं देखा भाई ये मम्मी कैसी है क्या है। तो गाइस यस, किंग ने वापस से डिस कर दिया है एमिवे बंटाई को। गाने का नाम है मम्मी जी कैसी है। एंड आई होप कि ये वापस से थोड़ा सा वैसे ही स्लो एंड बूम बैप एंड सॉफ्ट डिस ना हो, क्योंकि एमिवे बंटाई ने भी उसी फॉर्म में किया था। भाई सच बताऊं, किसी महान पुरुष ने हमारे देश के इंटरव्यू में बोला था, हमारे देश में ना भाई लोगों को बिग बॉस बहुत पसंद है। कहने का मतलब ये है कि लड़ाई झगड़ा गाली गलौज मार धाड़ पसंद है भाई। जो भी बोलते नहीं यार लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद, छपरी लोग करते हैं, मैं वही बोल रहा हूँ। वही सबसे पहले जब उनके नेबर लोग लड़ रहे होते हैं ना भाई, सबसे पहले कूद कूद के वही जाते हैं देखने के लिए। तो इनडायरेक्टली मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई ये अब ये थोड़ा लोला पत्ती लॉलीपॉप वाला डिस छोड़ के अब थोड़ा हार्ड डिस ट्रैक पे आ जाओ। ड्रिल बीट, चॉपर फ्लो, गाली गलौज थोड़ा बहुत करो। मम्मी पापा में मत जाओ, इतना भी पर्सनल लेवल पे नहीं, लेकिन करो भाई तो ज्यादा मजा आएगा। तो चलो गाइस फटाफट से ये गाना सुनते हैं और बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। डिस्क्लेमर गाइस, अगर आप लोग को कोई भी इंटरप्शन नहीं चाहिए वीडियो या गाने में, तो प्लीज ओरिजिनल चैनल पे जाके पहले वीडियो या गाना सुनिए, क्योंकि ये वाली वीडियो में मैं बीच बीच में रोक के अपनी कमेंट्री करने वाला हूं। तो गाइस सबसे पहले मैं अपने हैमस्टर गैंग मेंबर्स को शाउट आउट दे देता हूं। तो गाइस अगर आप लोग को भी मेरी चैनल मेंबरशिप चाहिए तो सिर्फ 29 रुपीज की आपको स्पेशल पर्क, शाउट आउट और इस हैमस्टर से पुच्ची मिलेगी। और गाइस मेरा एक गेमिंग चैनल भी है जिसका नाम है वॉनबी गेमिंग स्टार। 10,000 सब्सक्राइबर्स करवा दो यार, ग्रो नहीं हो रहा, ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करो। नीचे कमेंट में आपको पिन मिल जाएगा लिंक, एंड मैं सब टाइप की गेम्स खेलता हूँ। और हाँ गाइस, लास्ट वाले डिस्ट्रैक्ट में किंग वाले आपने मुझे बहुत प्यार दिया था। जो मैंने बोला था वही वही हुआ था, थोड़ा प्रेडिक्टेबल था, कुछ चीजें नहीं थी। अब देखते हैं ये वाला कैसा चलता है भाई, लेट्स गो। हाँ मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही है, ये किंग इंस्टाग्राम पे ही क्यों अपलोड कर रहा है, और वो भी एक नई फेक आईडी बना के। ना यूट्यूब पे डाल रहा है, ना अपने प्रॉपर प्रोफाइल पे डाल रहा है। व्हाट माइट बी द रीजन? क्या जो इसको मैनेज कर रहे हैं या तो इसके ऊपर जो बैठे हैं, क्या वो किंग को नहीं डालने दे रहे? ही इज नॉट अलाउड नाउ। इज किंग रियली अ पपेट? क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट अगर किसी के अंडर साइन होता है तो वो एक काइंड ऑफ अ पपेट ही होता है। जब तक वो हाँ नहीं बोलेंगे, यू कांट डू एनीथिंग, माइट बी द रीजन। ये भी हो सकता है। बंटे को क्या भाई, वो तो कहीं पे भी उठा के कुछ भी डाल देगा। बट आई वॉज होपिंग कि ये टाइम थोड़ा यूट्यूब पे आए, बट नहीं भाई, इंस्टाग्राम पे ही डाल दिया भाई। हो सकता है नहीं अलाउ किया होगा। अबे बीट से तो स्लो ही लग रहा है ब्रो। नो भाई, डिस्ट्रैक्ट सुन के मतलब 2017 कब हुआ था बीफ यार? एमिवे रफ्तार का 17 में ही हुआ था। तब से लेके अब तक अब बीट्स और ये इतने हाइपर रहे हैं ना कि हम सब हाइपर हो जाते हैं रिएक्शन निकालने के लिए। अब जब बीफ चल रही है और डिस्ट्रैक्ट इतना ही सॉफ्ट आएगा तो भाई हम भी सॉफ्ट ही बैठे रहेंगे। किंग भाई देखो, पहला गाना तुमने वैसा निकाला, आई कुड हैव अंडरस्टैंड, बट नहीं यार, अब तो थोड़ा हार्ड होने का टाइम आ गया भाई। सीरियस हो जाओ भाई, वरना ये फिर एक जोक ऑफ अ बीफ, और सच में ये फिर बीफ नहीं है भाई, ये एक मस्ती लग रही है टाइम पास वाली। चलो देखते हैं क्या बोला है। या मम्मी जी कैसी हैं? मम्मी जी ठीक है, कहती है बाहर से अच्छा घर का खाना ठीक है। जरा बता दे अपने मुंबई वाले दोस्त को कि गाली गलौज से अच्छा गाना गाना ठीक है। हाँ। मम्मी जी कैसी हैं? मम्मी जी अच्छा, गाली गलौज से अच्छा गाना ठीक है। तो भाई फिर अगर तुम इतना वेस्टर्न कल्चर फॉलो करके रैपर बनने की कोशिश करके एंड देन रैपर बने हो, तो जाओ फिर लिल वेन, एमिनेम, इन लोग को जाके बोलो क्यों कर रहे हो गाली गलौज। आफ्टर ऑल उनका हिप हॉप है, हम लोग ने तो सिर्फ अडाप्ट किया है ना इंडियन कल्चर ने, हम लोग का थोड़ी, हम तो उनको देख के सीखे हैं। मैं नहीं, ये लोग रैपर्स। व्हाट? नो आई डोंट एग्री दैट ब्रो। देखो कभी कभी तो जब लिटरल लड़ाई झगड़ा होता है, यू कांट कंट्रोल योर माउथ, मुंह से गाली निकलती है, चाहे तुम कितना मर्जी संस्कारी और पारिवारिक माहौल में पैदा हो जाओ, बट इफ समवन हर्ट यू हियर, मुंह से गाली ना निकले, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता भाई। निकलेगी, भले ही छोटी निकले, लेकिन निकलेगी जरूर भाई। किंग भाई क्या बोल रहे हो? अच्छा घर का खाना ठीक है, जरा बता दे अपने मुंह। और वैसे भी तुमने भी मदरफकर अपने ट्रैक में बोला है भाई, तो फिर मदरफकर भी क्यों बोल रहे हो? और फक व्हाट द सेम है, फक भी क्यों यूज कर रहे हो? इतना ही अगर पारिवारिक माहौल, मुझे अपना भाई ये बीफ थोड़ा उल्टपटांग लग रहा है। किंग भाई तुम आई थिंक रहने दो, तुमसे ना हो पाए,
तुम मोनोपोली मूव्स बहुत अच्छा एल्बम बनाया है, ठीक है, आई एग्री दैट, बट बीफ बीफ डिस आई थिंक यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ रैपर. तुम एक कमर्शियल रैपर और एक जो हसल वाला किंग, वो मजा आते हैं गाने सुनने में. आई थिंक जो जिसका काम है भाई उसी को रहने दो. वो वाला रैपर डिस में है अच्छा तो है भाई, तुमसे नहीं हो रहा है भाई, नहीं आ रहा है मजा. ठीक है भाई, क्या करे भाई. कहती है बाहर से अच्छा घर का खाना ठीक है. जरा बता दे अपने मुंबई वाले दोस्त को के गाली गलोच से अच्छा गाना गाना ठीक है. मम्मी जी कैसी हैं? मम्मी जी ठीक है. लहजा अभी ठीक कहती पहले वाला नीच है. उन्हें मैं कैसे बोलूं इसी पे तो रीच है. ये पहले से ही नीच था और आज भी ये नीच है. एक सेकेंड, ये बार क्या है? लेट मी सी वन मोर टाइम. मैं कैसे बोलूं इसी पे तो रीच है. एक सेकेंड, उसी पे तो रीच है. किस पे रीच है? एक सेकेंड. भी ठीक कहती लहजा अभी ठीक कहती पहले वाला नीच है. ओके, पहले वाला नीच है. उन्हें मैं कैसे बोलूं इसी पे तो रीच इसी पे रीच है. है. ये पहले से ही नीच था और आज भी ये नीच है. तुझे एक बात बोलूं, मैं तुझसे डरता नहीं. बीफ में भी चोरी, इससे ज्यादा कुछ कर सकता नहीं. सेम बीट सेम फ्लो सेम केडेंस, बस बातें उल्टी कर देने से बंटी सीधा पहलू बनता नहीं. बंटी का साबुन स्लो, बंटी से माइक लो. ये भूला बंदा भेजा इसने फोन लेके ऑन माई लाइव शो. 91 नाइट, दर्जनों आर्टिस्ट, सबकी मेहनत खुद का नाम, इसको बस बधाई दो. या काउंटर मिला कोई नहीं चौको छांटू जैसी बातें तूने आके अपने माइक पे बोल दी. या फाउंडर नहीं बना क्योंकि हमेशा से धंधे के पैसों से ऊपर रखी मैंने दोस्ती. तू नहीं जानता है ऐसी आंखें पर ये आंखें तुझे जानती है. लेट मी टेल यू ब्रोस्की, तू कहीं भी नहीं बच सकता है मेरे हाथों से बंटी. इट्स फनी, इसके करियर का भी एक है फाउंडर. 4-5 पार्टनर जिसकी वजह से इसका अकाउंटेंट भर देता है घर के बिल और मेकअप का कॉर्नर सजा रहता क्योंकि सावला पंटी माने खुद को फॉरनर. आई एम सॉरी मैंने ओके, ये बार मेरे को अच्छा लगा. आई लाइक दिस बार. देखो दोनों साइड का सुनना चाहिए. वो वाला लाइन मेरे को थोड़ा किंग का अजीब लगा था, बट ये वाला ओके अच्छा लगा. बिकॉज किंग आई मीन एनीवे इज ऑल्सो नॉट दैट फेयर और ही इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ डार्क स्किन. तो वो किंग को कालू बोल रहा है तो वो इसी को काउंटर कर रहा है. तू कौन सा इतना वो है भाई. ओके, तो ये एक वैलिड है. ओके, बट आई होप इस बार किंग को काउंटर, मतलब आई होप किंग काउंटर दे भाई, दे तो ही मजा आए ना. फिर क्या ही मजा आएगा भाई. कॉर्नर सजा रहता क्योंकि सावला पंटी माने खुद को फॉरनर. आई एम सॉरी मैंने ये सोच के तो लिखा ही नहीं. वी ब्रेक ने जूस नहीं पिया वर्ल्ड तो उसने देखा ही नहीं. मुझे नहीं पता था कि एनएफ रस अकेले नहीं है. बंटा है रिकॉर्ड लेवल में एक जूस वर्ल्ड भी है छुपा कहीं. एक गलती पे रुका नहीं, दूसरी से भी चुका नहीं. गलती ओके, सो आई थिंक जैसे कृष्णा और उसका जो बीफ हुआ था ना एमीवे का, उसके बहुत टाइम के बाद फिर कर्मा और वो लोग के कुछ पोकिंग चल रही थी. कर्मा कृष्णा पोक कर रहे थे एंड देन बंटा है फुल रिकॉर्ड विथ थोराट. अब थोराट नहीं है, वो अलग ही पता नहीं क्या होता रहता है, मुझे नहीं मालूम. बट कभी हुड में तो एक डिस निकला था जो अभी भी मतलब सुन सकते हो. वो दैट वाज वन ऑफ अ हेल ऑफ अ डिस ट्रैक. मजा आ गया था उस डिस ट्रैक में. तो मेरे को काइंड ऑफ लग रहा है जैसे ये 1-2 बार कर चुका है बंटा रिकॉर्ड के आर्टिस्ट को पोक. तो आई थिंक बंटा रिकॉर्ड से एक वापस से काइंड ऑफ एक और ट्रैक आने वाला है. आएगा, देख लेना, वो लोग नहीं चुप बैठेंगे. ओके, एक जूस वर्ल्ड भी है छुपा कहीं. एक गलती पे रुका नहीं, दूसरी से भी चुका नहीं. गलती कर दी नाम लेके, भाई का नाम क्यों लिखा. जाके सुनो गाने 144 पी पे 999. मुझे बताना फर्क 19-20 भी दिखा. करके आया फंबल वो भी रेड कारपेट पे दिखा. गलती कौन संभाले, यूट्यूब रैपर भी नहीं था. मैं अकेला वहीं था जहाँ खड़ा विलियम डेफो. तब सोचा कितने किस्मत वालों ने ये दिन खरीदा. ओके, तो मैंने भी ये सुना है कि जैसे कि ही वाज फ्लेक्सिंग की ये कांस फेस्टिवल में गया है एंड बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. ही माइट नॉट बी इनवाइटेड. पैसे दे के भी जाया जा सकता है. अब मैं आपको बताता हूँ कैसे. देखो ये लोग तो आके ओपनली तो बोलेंगे नहीं ना कि भाई नहीं हमको तो इनवाइट किया था, हम थोड़ी ना पैसे दिए. कौन बोलता है भाई. अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक टिकटॉकर जिसको बहुत हेट मिलती है. आई एम नॉट टेकिंग द नेम ऑफ Faizu07. वो थोड़ा मेच्योर हो चुका है, ठीक है. पहले वो छपरी था लेकिन अब थोड़ा वो डिफरेंट हो गया है, तो उसको थोड़ा साइड रखो. लेकिन उसके ही जो सर्कल के जैसे अदनान है एंड जो भी है, नाम भी नहीं मुझे मालूम, 07 टीम के जो है भाई, उनकी जो मैनेजमेंट टीम है उनको वो जी सिनेमा अवार्ड्स, स्टार प्लस के अवार्ड्स एंड देन बड़े बड़े शोज में एंट्री करवा देते हैं. मस्त रेड कारपेट में वो भी फोटो खिंचवाते हैं.
इसका मतलब क्या है भाई? फिर वो इनवाइट नहीं करते हैं, वो पैसा दे के सीट बुक किया जाता है, मैनेजमेंट करवाता है ताकि एक ब्रांड बने दुनिया के नज़र में, काइंड ऑफ अ फेक थिंग। तो यही मेरे को बहुत लोगों ने मैसेज भी किया था कि भाई किंग विंग चलो गया भी है लेकिन ही माइट हैव पेड देम मनी। अब देखो ये अंदर की बात है, ये ऑब्वियसली दो साइड की पार्टीज तो रहेगी, बट अगर अदनान शेख क्या है भाई, टिकटॉकर, तो अगर उस प्लेटफॉर्म पे तुम पैसे दे के जा सकते हो तो भाई नाउ किंग हैज़ अ नेम, हसल किया, रियलिटी शो किया, 3-4 गाने, मान मेरी जान और ये सब इतना हिट हुआ, 500-600 मिलियन, तो देखो एक लेवल बनता है, ठीक है, एक बनता है, पैसे कमाते हो, लेवल के साथ जुड़ते हो, तो भाई अपना ही प्रमोशन हो रहा है ना, अपने ऊपर पैसा लगा रहे हो तुम, तो यस दैट माइट बी ट्रू भाई। ओके लेट्स गो। कारपेट पे दिखा, गलती कौन संभाले, यूट्यूब रैपर भी नहीं था। और एक और चीज, जैसे ये फॉर्ब्स के बारे में बात करते, बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि फॉर्ब्स की लिस्ट में भी पैसा देके तुम आ सकते हो भाई। लिटरली भाई हर चीज पैसा है, तो फिर फ्लेक्सिंग किस चीज की है भाई? अंदर दिल में तो पता है ना तुम क्या कर रहे हो भाई। मैं किंग को नहीं बोल रहा हूं, मैं ऐसे बहुत ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो फेक करते हैं, उनके सिर्फ पीआर। भाई सच बता रहा हूं, तुम जितना मर्जी मेहनत करते रह जाओ, इफ यू डोंट हैव अ गुड पीआर, यू आर टैलेंटेड, तुम नीचे लंड की तरह पड़े रहोगे भाई, वैसे किशमिश की तरह। सच बता रहा हूं, ये फैक्ट है भाई। इफ यू आर अ मिड ऑल्सो बट यू हैव अ फ्रीकिंग गुड पीआर, भाई साहब दैट पीआर विल एक्चुअली टेक यू टू द स्काईज ब्रो। हेट मिलती रहेगी माँ बहन की, बट ब्रांड अट्रैक्शन भी करवा देंगे भाई। तो ये है आज का जमाना, सिर्फ डिजिट्स, फेक बॉट्स और अ गुड पीआर। डैम ब्रो यूल बी अ सुपरस्टार, ये फैक्ट है भाई, याद रखना भाई इस चीज का। अब मैं किंग को नहीं बोल रहा हूं, मैं यूट्यूबर्स को भी, मैं बहुत लोगों को बोल रहा हूं। तो यस ये है बात, तो ये है भाई। मैं अकेला वहीं था जहां खड़ा विलियम डेफो, तब सोचा कितने किस्मत वालों ने ये दिन खरीदा, पर हर चीज पेड नहीं होती, ऑफिशियली जाने का तरीका, मेरी प्रेजेंस इतनी फायर, फंबल कर दूं मैं फ्री का, तो मुझसे तू नहीं करता जो तू। अच्छा भाई, ये फंबल को भी फ्लेक्सिंग चल रही है किंग भाई का, मेरी प्रेजेंस इतनी फायर, फंबल कर दूं मैं फ्री का, तुम मुझसे तू नहीं करता जो तू मेरी जिंदगी जीता, तू है राग का बनाया पर ये किंग तुझसे नहीं था। काउंटर 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 ओके, रा का बनाया रफ्तार का। ओके ओके ओके, एक बार और ये वापस से बाहर सुनते हैं। जीता तू है राग का बनाया पर ये किंग तुझसे नहीं था। आई न्यू इट भाई, मैंने ये अपने पिछले एमी वे के डिस्क में बोला था कि व्हाई इज ही प्रेजिंग रफ्तार सो मच। लाइक इंटरव्यू में ही लिटरली वो उसके ही डायलॉग्स, जब एमी वे को रफ्तार ने डिस किया तो उसके कुछ आई थिंक डिस में ऐसा लाइन था कि हम रॉकेट है छोटे, हम पे पंचर नहीं लगते। दी एग्जैक्ट डायलॉग्स, 4-5 डायलॉग्स मैं रफ्तार के किंग के मुंह से सुन चुका हूं। एंड देन ये रफ्तार का बहुत नाम लेता है भाई। आई एम नॉट श्योर व्हाट इज द रीजन कि ये फ्रेंड है या फिर ये एक रफ्तार को आइडल मानता है, तो एक काइंड ऑफ बोलते हैं ना कि चाटो भाई इसकी, चाटो नाम ले लेके, तो क्योंकि रफ्तार का एक एम्पायर बन चुका है, नाउ इज लाइक अ सिंडिकेट हेड भाई। तुम्हें किस भी शो में जाना है वो बंदा तुम्हें करवा सकता है, ही हैज दैट काइंड ऑफ अ पावर नाउ। मैं ये नहीं बोल रहा कि 100%, बट एक इन्फ्लुएंस कर सकता है भाई, क्योंकि ऑब्वियसली चैनल के हेड से भी उठना बैठना होता है रफ्तार का, तो ही इज लाइक दैट लेवल। तो हो सकता है इसका भी उस लेवल पे बैठने का कोशिश कर रहा हो, क्योंकि है भाई इतना रफ्तार का नाम लेना है भाई। देखो ये गैंग तो है भाई, गैंग अप तो है। काउंटर 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 दे दूं तुझको कितने काउंटर, ये जो हंस रहा मेरे 2 साल पुराने अमाउंट पर, आज की बोली पूछ जितने की तेरी वर्थ नहीं उतने का मेरा साउंड टैग कॉस्ट, वो भी सिंगल राउंड पर। फिर से तू काउंट कर मैंने कितने दिए काउंटर, कितने पूछे क्वेश्चंस तुझसे, कितने मांगे आंसर्स। मुद्दा भटका के ले गया पहले बंटी माँ पर, दूसरा मुद्दा भटका रहा बिलीफ के बिना पर, तीसरे मुद्दे से बच रहा टीपी तू लगा कर। ओके तो जैसे इसने बिलीव का नाम लिया ना, एमीवे बंटाई ने बिलीव इंडिया जो प्रॉपर वो लेबल है या डिस्ट्रीब्यूशन है जो भी है, उन्होंने एमीवे बंटाई को अपने स्टोरी में लगा के टैग किया, एंड देन दे रोट एमीवे बंटाई अ ट्रूली इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। बिलीव वालों ने खुद बोला है भाई। आई एम नॉट श्योर भाई किंग भाई क्या चल रहा है इधर। ओके कितने मांगे आंसर्स, मुद्दा भटका के ले गया पहले बंटी माँ पर, दूसरा मुद्दा भटका रहा बिलीफ के बिना पर, तीसरे मुद्दे से बच रहा टीपी तू लगा कर, इसका मुद्दा इंडिपेंडेंट नहीं ये खुश बस डिस बना कर। आई नो दे डिस्ट्रीब्यूटेड तेरे सारे शिट,
Do you know I give them biggest album, biggest hit. सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट कैटलॉग आफ्टर सिद्धूस हिट्स. ट्रस्ट मी एनीवे, मजाक नहीं कर रहा है, रियली मीन इट. यार देखो, किंग बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है कि मैंने एल्बम बिगेस्ट हिट दे दिया, इतना बड़ा हिट दे दिया, मैंने माँ बहन अलग कर दी मार्केट में, मैंने पहिया टायर दिया, मैंने टायर तोड़ दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया. He is flexing since start of the beef. लेकिन one thing my friend King, I want to tell him from my open heart, मैं कोई किंग, मैं एमिवे बंटा का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ. लास्ट वाले डिस्ट्रैक्ट में मैंने आपका गाने को बहुत प्रेस किया था और मैंने बंटा को बोला कि बंटा, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि बंटा क्या करेगा. बट आई रियली वांट टू से वन थिंग टू किंग. बहुत बड़े बड़े पेजेस ने जो इन्फ्लुएंस है, मतलब आई थिंक उनका जो इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा बड़ा है, आई मीन टू से कि उनके फॉलोअर्स बहुत बड़े हैं, उन्होंने डाला है कि हु आर यू सपोर्टिंग. ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, किंग वर्सेस एमीवे. एंड आप शॉक हो जाओगे मेरी जान, सबसे ज्यादा वोटिंग एमीवे को मिल रही है. हाउ इज दैट पॉसिबल? हाउ इज दैट पॉसिबल? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग भाई. आर दोस बॉट्स हु आर मेकिंग द एल्बम हिट? बिकॉज यू नेवर नो, आजकल हर चीज में बॉट्स घुस जाते हैं भाई. इट्स वेरी इजी, तुम गूगल खोलो, उसमें सर्च कर दो हाउ टू इंक्रीज व्यूज या वॉट एवर, यूट्यूब पे तुम्हें लाखों व्यूज मिल जाएंगे. और ये लोग तो लेबल के अंडर है और इन लोग का तो सिंडिकेट, इनको तो पता है कैसे मार्केट को मैनिपुलेट करना होता है भाई. सो मुझे समझ नहीं आती. तो वोटिंग में एक बॉट वोट कर नहीं सकता, तो ये एक है. बॉट कैन नॉट vote in the polling option. It can only increase the views, it can give comments, it can increase the likes and dislikes. Voting जो एक ह्यूमन क्लिक करता है, कॉल टू एक्शन, वो बॉट नहीं कर सकता. तो मुझे भाई इसका आंसर दे दो, मैं फिर आगे कुछ नहीं बोलूंगा. दैट्स इट भाई. Catalog after Sidhu's hits. Trust me anyway, मजाक नहीं कर रहा है, really mean it. The gap is really big and the stack is really thick. Do not try to breathe twice if you cannot relive. तू नहीं जानता है ऐसी आंखें पर ये आंखें तुझे जानती है. Let me tell you broski, तू कहीं भी नहीं बच सकता है मेरे हाथों से बंटी. ये कल्पना नहीं है और तू बावला है. स्पेस बार में ही डिस करके जमीन की किस्तें छाप रहा है. इंट्रो में चाट रहा है, आउटरो शाउट आउट बांट रहा है. अपने बच्चे ला नहीं सकता, बेला छाछा डांट रहा है. जब एक बर्तन में खाना ओके हाँ, क्योंकि एमिवे वंटा ने बोला था ना एक बार, बेला ने बोला था कि रैप शो है, रैप कर. ओके, उसका काउंटर है. ओके, सो बेसिकली किंग ने काउंटर्स दिए हैं. अब देखो, मैं सिर्फ एक साइड तो नहीं जाऊंगा. अब किंग का जो अच्छा है मैं उसके बारे में भी अच्छा ही बोलूंगा कि ही इज एक्चुअली गिविंग काउंटर्स इन, मतलब बेटर देन द फर्स्ट. पहला वाला अच्छा लगा था, काउंटर्स नहीं थे, इसमें काउंटर्स हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है. नॉट 100% बट बहुत सारी चीज़ अभी भी मिस की है किंग ने. बट ठीक है, ये वाला सुनते हैं. रहा है, अपने बच्चे ला नहीं सकता, बेला छाछा डांट रहा है. मैंने बोला था ना भाई, बंटा रिकॉर्ड्स भी इसको जैसे हुड में तो आमे था ना, इसको भी अब करने वाले मिलके. जब एक बर्तन में खाना नहीं क्यों चूल्हे बांट रहा है. तेरा सूखा हैलेक और विवियन से पानी मांग रहा है. जो तूने देखा है डिवाइन को शाउट आउट दिया था एमीवे ने, दैट्स व्हाई ही इज सेइंग दैट. विवेन डिवाइन उसका नाम है ना. बांट रहा है. तेरा सूखा हैलेक और विवियन से पानी मांग रहा है. जो तूने देखा है तू उसको नहीं मान रहा है और जो तू दिखा रहा वो ऊपर वाला मामला है. ये बार आगे का है, 26 में झांक रहा है. 2 बॉडीज में हीरो को तेरा पूरा करियर नाप रहा है. तीसरे की जरूरत नहीं, तू दूसरे में ही काप रहा है. पहली बार आवाज नीचे और लोफाई बीट पे नाच रहा है. मुजान भी असली नहीं, तू कूल लगने को छाप रहा है. तू आया नहीं यहाँ पे, गलत फहमी का माजरा है. तू लाया गया यहाँ क्योंकि तेरी हरकत थी हशीरा. लेवल 3 पे दबी बॉडी मिला फावड़ा है. ओके, सो ये जो हशीरा वाला था ये डीमन स्लेयर का है. मैं लास्ट आई थिंक वीडियो में बंटाई के उससे मैंने मिस कर दिया था. बहुत कमेंट्स आए थे लाइक हाँ यार, नाउ आई कैच इट. ओके, यहाँ क्योंकि तेरी हरकत थी हशीरा. लेवल 3 पे दबी बॉडी मिला फावड़ा है. इट्स सो टफ टू सी कोई अपनी बॉडी काट रहा है. खूनी गिरने दे रहा, अपनी जीभ से बूंदे चाट रहा है. उसके पैरों पड़ी है एक मोटी सी चेन जिसकी चाबी खो दी इसने 5 साल पहले. बंटी बावला है. खैर छोड़ो इसकी बातें, इसकी ये भी खामखा है. काउंटर इससे हो रहा नहीं, अब बातें जानी यहाँ से वहाँ है. अभी साबित करूंगा बंटी कितनी आवाज का है. ट्रस्ट मी, ये क्लासिक मोमेंट और DHH इतिहास का है. ये रैप शो नहीं, मैं बीफ गेम में हूँ. तुझसे मजे लेने हैं मुझको, मैं ताली किसे दूं. सोच रहा था आजकल थोड़ा रैप कर. ओके, सो मैंने बोला है कि ही इज नॉट बीइंग सीरियस, वो सिर्फ मस्ती मस्ती कर रहा है. दैट्स इट. ये मैंने पिछले गाने में भी बोला था कि ये नहीं कर रहा है, इज नॉट गोइंग फुल ऑन. ये बंडा को पागल कर रहा है, तो ये खुद ही यही बोल रहा है कि मैं मजे ले रहा हूँ भाई.
बट किंग भाई अब ये मजे लेने वाला टाइम नहीं है, अब ये सीरियस बीफ हो गई है, थोड़ा एनर्जी वाला लाओ ना, देसी ब्राजीलियन। मैं हमेशा भाई अटक जाता हूँ, वो गाने का क्या नाम था, ब्राजीलियन पता नहीं क्या था, बट वो गाना अभी भी मैं सुनता हूँ, लूप में सुनता हूँ भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा। किंग के ऐसे 6-7 गाने हैं जो मैं अभी भी सुनता हूँ, बट कुछ चीज़ें ओवर बोल देते हैं लोग अपने आप को फ्लैक्स करने के लिए, वो फिर हम जैसे लोगों को थोड़ा पकड़ के रोकना पड़ता है। मुझे भी बहुत लोग रोकते हैं, अच्छी बात है भाई, क्योंकि देखो भावना में सब बहते हैं, इंसान है, सबसे गलतियां होती हैं, कोई बात नहीं, लेट्स गो। लेने हैं मुझको मैं ताली किसे दूं, सोच रहा था आजकल थोड़ा रैप कर लूं, और एक गाने वाला आउटरो बढ़िया सिंगर को दे दूं। कभी भी हम तेरी ले ले बंटी, हम तेरी ले ले। भाई क्या चल रहा है भाई, कभी भी हम तेरी ले ले बंटी, हम तेरी ले ले। तुझे पता है मेरा नाम क्या है? Yo, Monopoly Moose, motherfucker. ओके बेला का था वो, ओके वो बेला का था भाई लास्ट में। Yo, Monopoly Moose, motherfucker. ओ भाई साहब, भाई मेरे को तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि भाई बेला भी एंड में आके कर देगा। ओके 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 ओके, देखो भाई एक चीज मैं बोलना चाहूंगा नाउ, ये अब कुछ ज्यादा ही फ्री हो रहा है। अब क्या होता है ना, देखो जब कोई लड़ाई होती है ना, हंसी मजाक तो चलता रहता है भाई, लेकिन जब हंसी मजाक कब एक्चुअल वेरी हीटेड मोमेंट में कब कन्वर्ट हो जाती है ना, पता नहीं चलता। लेकिन किंग अभी तक उस वे में सीरियस हुआ नहीं है, वो मजे ले रहा है, ठीक है, कुछ चीजें ऐसे ही बोल दी है। सब कुछ इंटरनेट पे आजकल अवेलेबल है, आप खुद चेक कर सकते हो। सबके बोलने पे आप जाओ मत ना, एमीवे कुछ भी बोले तो भी बिलीव मत करो, किंग बिलीव करे तो भी बिलीव मत करो। लिटरली गो ऑन गूगल इंटरनेट, यू विल गेट एवरीथिंग। अब तो साला चैट जीटीपी भी है, जीपीटी जो भी है, आप वहाँ पे भी जाके आप सर्च कर सकते हो, व्हाटएवर भाई। बस मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा ये सीरियसनेस करना चाहिए। एंड मैं एक चीज़ एमीवे बंटा को ये भी बोलना चाहूँगा कि भाई नो, अब ये थोड़ा स्लो कर दिया, चला गया। नेक्स्ट वाला डिस जो कल 12 बजे आएगा, मुझे पता है डेफिनेटली आएगा। ही इज राइटिंग राइट नाउ, एंड पेंडो के साथ एक ड्रिल बीट पे चॉपर मार के जाना, एंड थोड़ा सा गाली गलोच कर देना, क्योंकि अब हो रहा है थोड़ा सा, मतलब बहुत सॉफ्ट हो रहा है। थोड़ा हार्ड लाओ भाई, हार्ड लाओ रियली, ठीक है। इतना भी कुछ काउंटर था नहीं, ये अपना ही बोल के गया, फिर बंटा ने भी अपना ही बोला था, पर अब क्या ही कर सकते हैं भाई, और कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। द मोस्ट शॉकिंग पार्ट वॉज बेला कमिंग इन द एंड, क्योंकि बंटा ने बेला को वही शाउट आउट तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ उसने उसका ही बोला था कि ये रैप शो है, रैप कर, बट देन ये आके बोलता है कि तेरे ले ले एंड बंटी एंड ऑल। डैम ब्रो, बेला ने कर दिया, ओके। और मुझे ये समझ नहीं आया कि बेला इन्वॉल्व क्यों हुआ भाई, क्योंकि बेला से कुछ लेना देना नहीं है, एमीवे ने कुछ बोला नहीं था बेला को, व्हाई ही हैड टू इन्वॉल्व। राइट नाउ आई कैन ओनली सी द सिचुएशन ऑफ मूफार टाइप, मूफार अलोन एंड देन द गैंग इज कमिंग अप एंड अप एंड अप एंड अप। मेरे को लगता है भाई इन लोग का जो ये सिंडिकेट है ना, ये लोग अकेले आते ही नहीं है, ये लोग इन लोग से अकेला होता ही नहीं है। अगर एक आते हैं ना तो भाई कुत्तों के साथ, अब देखो मेरे को हेट मिल सकती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ। अगर 1-on-1 चल रहा है तो 1-on-1 करो ना, काहे को 1 वर्सेस टैग टीम मैच कर रहे हो कि क्लैप करके अब तू ले उसकी, अब कोई दूसरा मारेगा अब तू ले, नहीं भाई, अकेला है तो अकेला करो, या तो सबको करना है तो फिर सब कूदो, रॉयल रंबल मैच बना दो तो मजा है। पता नहीं भाई बेला क्यों कूदा, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज आई रियली रिस्पेक्ट बेला एंड ही शुड नॉट हैव इन्वॉल्व। उसने कुछ बोला नहीं था, उसने सिर्फ यही बोला कि बेला का लाइन, और वो एक्चुअल लाइन है, कुछ अपने मुंह से बनाया नहीं था। पर अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं, आई डिड नॉट लाइक द डिस। ये डिस ट्रैक बीफ तो लग ही नहीं रही है भाई, एक टाइम पास लग रहा है एंड नथिंग एल्स। मैं सच में बता रहा हूँ भाई, मैं होप करता कि ये थोड़ा सा हार्ड जाएगा, बट नहीं, मैं को नींद नहीं आई थी, आई वाज जस्ट एक्टिंग आउट, क्या भाई अब मैं बोर हो गया, कब गाना खत्म होगा। वो एक मजा तो आना चाहिए ना भाई, बट नहीं आया मजा। बट मैं बंटा को अब ये बोलूंगा भाई, मैंने ही बोला था कि जैसे किंग कर रहा है आप वैसे ही बिहेव करो, लेकिन अब आई थिंक यू रियली शुड गो फुल ऑन। आ जाओ अपने स्ट्रीट लेवल पे, सड़क वाले लेवल पे जो है अंडरग्राउंड का, माँ बहन अलग करने वाली भाड़ में जाए, कर दो भाई, चोको अब दे दो, डीप थ्रोट दे दो भाई, क्योंकि ये अगर ये ज्यादा मजे ले रहा है तो फिर आ जाओ अपने औकात पे, आ जाओ सारे के सारे, दैट्स इट। मुझे पता है बहुत लोग मेरे को कमेंट में हेट दे रहे होंगे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है।
किंग का जो अच्छा लगा था मैंने वो लास्ट वाले ट्रैक में बोला, अगर तुम सेम रिपीट कर रहे हो उसको तो नहीं, दिस बीफ इज लुकिंग लाइक अ जोकर भाई, लिटरली कोई इतिहास नहीं बन रहा है ये किंग भाई, मुझे तो बहुत लेम लग रहा है भाई ये अभी बीफ। एंड आई एम स्टिल ऑन माई वर्ड्स कि इट इज एमीवे वर्सेस द फुल सिंडिकेट, जो मैंने एमीवे वाले गाने में बोला था कि ये सिंडिकेट है जो मजे ले रहे होंगे ग्रुप बना के, उस पर सब इन्वॉल्व हैं। मैं नाम अभी लूंगा तो फिर भी हेट मिलती है, लेकिन अब जब हेट मिली है तो मिलती रहने दे। कलमकार, कृष्णा, ये अब देखो बेला भी इन्वॉल्व हो गया, सब मजे ले रहे ले भाई, लेते रहो भाई मजा। उसके बाद उसकी आर्मी है, वो अपने में खुश है, वो चौल में बड़ा हुआ है, चौल में पैदा हुआ है, चौल वाला बंदे ने मेंशन बना लिया, उसका सक्सेस वही है, तो उसको और कुछ नहीं करना ही। उसको 20 मिली भी कर लिए, 28 मिली भी कर लिए, वो करता रहेगा और जब भी होगा हो जाएगा। तुम्हारा क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन आई थिंक ही इज़ हैप्पी इन हिज लाइफ एंड ही हैज़ ब्यूटीफुल गर्ल। जो कृष्णा ने गंदा नाम ले लिया था तो पता है मचाएंगे 5 आया था, बट आई थिंक नाउ इसको ख़त्म करना चाहिए एंड फुल ऑन जाना चाहिए एमीवे बंटाई को। तो दैट्स फॉर टुडे गाइस, मैं हूँ आपका वानबी स्टार किड अमर बेदी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलता हूँ मैं आपको, बाय बाय।